चेन्नई में सुबह का सूरज धुंध से भरे बगीचे पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। उसकी गर्मी सुबह की ठंड को मुश्किल से भेद पा रही थी। घास की पत्तियों पर ओस चिपकी थी, जो छोटे छोटे रत्नों की तरह चमक रही थी। दूर से पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, उनके गीत हवा में गहराते तनाव के साथ बेमिल थे। वह आदमी आगे बढ़ा, उसका लंबा और मजबूत शरीर सुबह की नरम रोशनी में एक भयावह आकृति बन रहा था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी, लगभग भूतिया, और जैसे ही उसने अपनी फटी हुई टी शर्ट उतारी, उसके धड़ पर चौराहे की तरह बने निशान मंद सूरज की रोशनी में हल्के से चमक उठे। लंबे जंगली सफेद बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, जो उसके होठों पर उभरी दुष्ट मुस्कान को और घेर रहे थे। उसके हाथ में एक भाला था, जिसकी तेज धार रोशनी को पकड़ रही थी, एक अशुभ मौजूदगी के साथ चमक रही थी। ग्रेस का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। वह आगे बढ़ी, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, उसकी आवाज शांत माहौल में तेज चटक की तरह गूंजी। तुम लोग, उसने तिरस्कार से कहा, तुम निर्दोषों को मारते हो किस लिए? शक्ति? लालच? अपनी बीमार मनोरंजन के लिए? अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मुझसे लड़ो। उसकी निडर नजर उस पर टिक गई, उसका रुख अटल था। उस आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसकी आंखें ताने से चमक रही थीं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर ग्रेस को पार करते हुए अश्वत्थामा पर टिक गई। वह तुम्हारे लिए नहीं आया, अश्वत्थामा ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसका लहजा स्टील की तरह था। वह ग्रेस और उस पीले आकृति के बीच में आ खड़ा हुआ। वह मेरे लिए आया है। उस आदमी के गले से एक धीमी, भयावह हंसी निकली, जो बगीचे में गूंजती उन्मादी हंसी में बदल गई। हाँ, 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 अश्वत्थामा, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज द्वेष से भरी थी। फिर उसने हमला कर दिया। अमानवीय गति के साथ वह झपटा, उसका भाला अश्वत्थामा के दिल की ओर निशाना बनाए। धार चमकी जब वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन अश्वत्थामा ने बिजली की तरह प्रतिक्रिया दी। उसने आखिरी पल में कदम हटाया, भाला उसके पास से सीटी बजाता हुआ निकल गया, बस कुछ इंच से चूक गया। वह पीला आदमी मुड़ा, फिर से झूलते हुए, इस बार अश्वत्थामा की टांगों पर, लेकिन वह पीछे कूदा, तरल और सटीक। मार्कंडे ने अपने हाथ उठाए, अपनी ऊर्जा को सन्नादित करते हुए। धरती हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। जमीन से लताएं उछलीं, उस पीले आदमी की टांगों और बाहों को लपेटते हुए, लोहे की जंजीरों की तरह कस गईं। लेकिन वह बहुत मजबूत था, बेहद मजबूत। उसने क्रूर ताकत से उन्हें तोड़ डाला। जमीन कांप उठी। मोटी जड़ें फूटीं, उस आदमी को जकड़ते हुए, कसते हुए। अश्वत्थामा ने मौका लपका। उसने भाला छीना, उस आदमी के सिर पर निशाना लगाया। लेकिन नई जड़ें उसकी बाह पर लिपट गईं, उसे बीच में ही रोक दिया। ये तुम क्या कर रहे हो, मार्कंडे? अश्वत्थामा ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें एक इंसान को मारने से रोक रहा हूं। मार्कंडे की आवाज दृढ़ थी। हथियार छोड़ दो। वह कुछ नहीं कर सकता। अश्वत्थामा का जबड़ा सख्त हो गया। वह इंसान नहीं है। मार्कंडेय, अपने गुस्से को अपनी समझ पर हावी ना होने दो। उस पीले आदमी ने दहाड़ लगाई, उसकी ताकत ने उसे जकड़ने वाली मोटी जड़ों को भी तोड़ डाला। कच्ची शक्ति के साथ वह अश्वत्थामा पर झपटा, उसकी छाती पर एक क्रूर मुक्का मारा, जिससे वह कई फीट दूर उछल गया। मार्कंडेय की सांस अटक गई जब वह आदमी उनकी ओर मुड़ा। लेकिन डर ने उन्हें जकड़ा नहीं। वह पीला आदमी झपटा। मार्कंडेय ने प्रतिक्रिया दी, उसके चारों ओर लताओं का एक पिंजरा बुलाया। उस आदमी ने इसे कांच की तरह तोड़ डाला। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, जमीन से एक जड़ उछली, उस आदमी के टखने को जकड़ लिया। एक हिंसक खींचाव के साथ उसने उसे एक पेड़ से टकरा दिया, हड्डियां हिलाने वाली ताकत के साथ। अश्वत्थामा कराहते हुए उठा। वह मार्कंडेय की ओर बढ़ा। मार्कंडेय ने अपनी सांस स्थिर की। वह कौन है? अश्वत्थामा का चेहरा गहरा हो गया। वह केन है। वह शापित है, जैसे मैं हूं। मार्कंडेय की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ग्रेस की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। केन, जैसा कि बाइबल का पहला हत्यारा। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं कहा। वह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? ग्रेस ने दबाव डाला। अश्वत्थामा ने तेज सांस छोड़ी। काश मुझे याद होता। केन जमीन से उठा, उसकी भेदती नजर अश्वत्थामा पर टिकी। फिर एक गुर्राहट के साथ वह फिर से झपटा। केन ने अपना गिरा हुआ भाला उठाया और फिर से आगे बढ़ाया। इस बार अश्वत्थामा ने इसे हवा में पकड़ लिया। एक तेज मोड़ के साथ उसने इसे केन के हाथ से छीन लिया और एक तरफ फेंक दिया। लेकिन केन के चेहरे से दुष्ट मुस्कान कभी नहीं गई। वह झपटा, मुक्के उड़ाते हुए। एक मुक्का अश्वत्थामा की पसलियों पर सटीक लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया। लेकिन अश्वत्थामा ने जवाबी हमला किया। एक राउंडहाउस किक ने केन को पीछे खिसका दिया। केन अडिग था। उसने अश्वत्थामा का सिर पकड़ा और उसे एक पत्थर की बेंच पर दे मारा। टक्कर की आवाज गूंजी। अश्वत्थामा के माथे से खून टपकने लगा। मार्कंडेय, कुछ करो, ग्रेस चिल्लाई। मार्कंडेय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लताएं बुलाई जो केन की कलाइयों को जकड़ लिया। अश्वत्थामा ने एक गहरी गुर्राहट छोड़ी, अपने घुटने को केन के पेट में मारा, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। केन दोहरा हो गया।
अश्वत्थामा ने उसकी पसलियों पर तेजी से पैरों के प्रहार किए। केन ने दहाड़ लगाई, लताओं को तोड़ डाला, लेकिन वह धीमा पड़ रहा था। उसके प्रहार जंगली हताश हो गए। अश्वत्थामा ने आसानी से उन्हें चकमा दिया। उसकी हरकतें तेज सोची समझी थीं। फिर उसने उसे देखा। फेंका हुआ भाला। एक तेज हरकत के साथ अश्वत्थामा ने भाला पकड़ा और उसकी धार को केन के पेट में गहरे तक उतार दिया। केन ने एक दमघोंटू हाफ निकाली। उसके हाथ उस हथियार को पकड़ने लगे जो उसके पेट में धंसा था। लेकिन अश्वत्थामा रुका नहीं। उसने भाले का डंडा तोड़ा और उसकी टेढ़ी मेढ़ी धार को केन के गले में घोंप दिया। केन का शरीर अकड़ गया। उसकी दुष्ट मुस्कान मिट गई। उसका शरीर जमीन पर ढह गया, बेजान। मार्कंडेय चुपचाप अविश्वास में खड़ा रहा। ग्रेस कांप रही थी। उसकी आंखें उस दृश्य से हटने में असमर्थ थीं। बगीचा फिर से भयावह रूप से शांत हो गया। अश्वत्थामा एक लाश के ऊपर खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं और उसके घावों से खून टपक रहा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द झलक रहा था। उसके सामने जमीन पर वो शख्स मारा पड़ा था, केन। उसका शरीर बेजान था। उसकी भयानक मुस्कान अब खामोश हो चुकी थी। ग्रेस उसकी ओर बढ़ी, उसके कदम धीमे लेकिन नजरें तेज। उसने उस लाश को घूरते हुए पूछा, क्या ये सचमुच केन ही है, वो जिसका जिक्र बाइबल में है? अश्वत्थामा ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे जवाब देना उसके लिए भारी हो। ग्रेस ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? उसकी आवाज में बेचैनी थी। अश्वत्थामा ने गहरी सांस ली। उसकी नजर अभी भी केन के बेजान शरीर पर टिकी थी। मुझे नहीं याद, उसने धीरे से कहा। ग्रेस ने उसकी ओर तेजी से देखा। उसकी आंखों में शक और गुस्सा मिश्रित था। याद नहीं, या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? ये कोई राह चलता आदमी नहीं था, अश्वत्थामा। मार्कंडेय, जो पास ही खड़ा था, ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसकी आवाज शांत लेकिन गंभीर थी। ग्रेस, एक लंबा जीवन हमारे दिमाग और आत्मा पर गहरा असर डालता है। हमारी सोच, हमारी निर्णय लेने की शक्ति, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और एक समय के बाद इंसान पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। ग्रेस ने मार्कंडेय की ओर देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। लेकिन तुम भी तो हजारों सालों से जी रहे हो। मार्कंडेय ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्राचीन गहराई थी। हाँ, ये सच है। लेकिन मेरे पास कुंडलिनी है। ये मेरे शरीर में चक्र प्रवाह को संतुलित रखती है। इससे मेरी याददाश्त और आत्मा दोनों स्थिर रहते हैं। ग्रेस ने फिर से अश्वत्थामा की ओर देखा। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई चक्र नहीं है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने उसकी ओर तेज नजर डाली। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, ग्रेस। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मार्कंडेय, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और आ जाए। मार्कंडेय ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी नजरें बगीचे के चारों ओर घूमी, जैसे वह किसी खतरे की आहट सुन रहा हो। अश्वत्थामा ने फिर से केन की लाश की ओर देखा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी। हमारे पास समय नहीं है। हमें हवाई अड्डे तक पहुंचना होगा। ग्रेस और मार्कंडेय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर चिंता थी। लेकिन बिना एक शब्द कहे वे अश्वत्थामा के पीछे चल पड़े। सूरज अब और ऊंचा चढ़ चुका था और उनकी परछाइयां लंबी होकर शहर की गलियों में गायब हो रही थीं। कुछ समय बाद सूरज की पहली किरणें घने बादलों को भेदती हुई आईं, जब हवाई जहाज दुनिया के ऊपर उड़ा, चेन्नई को पीछे छोड़कर बीजिंग की ओर बढ़ रहा था। इंजनों की हल्की भनभनाहट फ्लाइट अटेंडेंट्स की गलियारे में इधर-उधर चलने की सरसराहट के साथ मिल रही थी। हवा में कॉफी और केबिन की रिसाइकिल हवा की हल्की गंध थी, जो यात्रियों के बीच की शांत तनाव के साथ मिश्रित थी। ग्रेस मार्कंडेय के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए थीं। उसने पीछे की ओर अश्वत्थामा की ओर देखा, जो खिड़की से टिका था। उसका चेहरा चोटिल और जख्मी था। उसकी छाती गहरी, थकी हुई सांसों के साथ उठ गिर रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो, ग्रेस ने फुसफुसाया। चिंता उसके चेहरे पर रेखाएं खींच रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठीक है? मार्कंडेय ने आश्वस्त करने वाला सिर हिलाया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह एक योद्धा है, ग्रेस। चोटें उसके जीवन का एक हिस्सा हैं। उसे इसकी आदत है। ग्रेस ने मार्कंडेय की ओर फिर से देखा। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। मैंने किसी को ऐसे लड़ते हुए कभी नहीं देखा, फिल्मों में भी नहीं। वह इतना अजय कैसे हो सकता है? मार्कंडेय अपनी सीट पर पीछे झुके, अपनी बाहें क्रॉस करते हुए। क्योंकि उसके पिता द्रोणाचार्य थे, उन्होंने शुरू किया। दुनिया ने कभी नहीं देखा ऐसा युद्ध का सबसे बड़ा शिक्षक। उन्होंने पांडवों और कौरवों को प्रशिक्षित किया, उन योद्धाओं को जिनकी लड़ाइयों ने हमारे भारतवर्ष के इतिहास की संरचना को आकार दिया। ग्रेस का चेहरा भ्रम में सिकुड़ गया। पांडव, कौरव। मार्कंडेय ने सांस छोड़ी, सरल करते हुए। 5000 साल पहले दो शाही चचेरे भाइयों के समूहों ने युद्ध लड़ा। पांडव 5 भाई जो धर्म के रास्ते पर चले, कौरवों के खिलाफ 100 भाई जो लालच और ईर्ष्या में डूबे थे। कौरवों ने पांडवों से उनका राज्य छल से छीन लिया, उन्हें निर्वासन में धकेल दिया।
उस लालच ने महाभारत को जन्म दिया, कुरुक्षेत्र का महान युद्ध। लाखों लोग मारे गए। यह उस समय की सबसे बड़ी त्रासदी थी। ग्रेस ने कहानी का वजन आत्मसात किया। और अश्वत्थामा, वह किसके लिए लड़ा? मार्कंडेय का चेहरा गहरा हो गया। वह कौरवों के लिए लड़ा था। ग्रेस की भौहें उछल गईं। तो वह बुरे लोगों के लिए लड़ा। क्या इसलिए वह शापित है? नहीं, मार्कंडेय ने जवाब दिया। उनकी आवाज अब और धीमी थी। उसने एक अक्षमय पाप किया। युद्ध खत्म होने और पांडवों के जीतने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों को सोते वक्त मार डाला। और इससे भी बुरा, गुस्से में उसने एक अजन्मे बच्चे पर एक दिव्य हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। ग्रेस की आंखें चौड़ी हो गईं। ब्रह्मास्त्र? वह क्या है? ब्रह्मास्त्र को उस शक्ति का प्रक्षेपण कहा जाता है, एक आकाशीय हथियार जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आत्मा से भरा होता है, मार्कंडेय ने समझाया। एक ऐसा हथियार जो गलत हाथों में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ग्रेस की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने एक अजन्मे बच्चे पर इसका इस्तेमाल कर उसे मार डाला। मार्कंडेय ने सिर हिलाया। नहीं, भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और बच्चे को बचा लिया। लेकिन सजा के तौर पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को हमेशा के लिए स्थमी और दर्द में भटकने का शाप दिया। ग्रेस ने फिर से अश्वत्थामा की ओर देखा, जो अपनी चोटों के बावजूद सो रहा था। वह मुझे शापित तो नहीं लगता। मार्कंडेय की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। वह है। भले ही दिख नहीं रहा हो, पर मुझे पता है कि वह दर्द में है। फिर भी यह उस समय से बेहतर है जब उसे पहली बार शाप मिला था। उस समय वह कमजोर, दुर्बल था। उसके घाव ठीक होने से इनकार करते थे। उसका शरीर लगातार खराब हो रहा था और उसका माथे से हमेशा खून बहता था। उनके बीच भारी सन्नाटा छा गया। ग्रेस ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो उसके साथ क्या हुआ? मार्कंडेय का चेहरा और गहरा हो गया। उनकी आवाज स्मृति के वजन से भारी थी। पहले हमने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। चाहे हमने जो किया, उसका दुख कभी कम नहीं हुआ। तो आखिरकार वह चला गया। वह हजारों साल तक धरती पर भटकता रहा। उसके घाव कभी ठीक नहीं हुए। उसका शरीर अनंत यातना में फंसा रहा। ग्रेस ने मुश्किल से निगला। उनके शब्दों का वजन उसके सीने पर दब रहा था। फिर एक दिन हमें पता चला, मार्कंडेय ने आगे कहा, ईसा मसीह ने उसे ठीक कर दिया। लेकिन अब मुझे समझ आया, उन्होंने उसे केवल आंशिक रूप से ही ठीक किया। ग्रेस की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ईसा मसीह? सचमुच? लेकिन केवल आंशिक रूप से क्यों? मार्कंडेय ने हल्का सा कंधा उचकाया। मुझे नहीं पता। यहां तक कि अश्वत्थामा को भी याद नहीं। वक्त के साथ उसके दिमाग पर असर हुआ। वह समय के साथ चीजें भूलने लगा। हमें उस पर नजर रखनी पड़ती है। हर कुछ सालों में मैं उससे जरूर मिलता हूं, लेकिन वह कभी खुलकर बात नहीं करता। अपने दर्द को अपने तक ही रखता है। वह एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में एक पुराना दुख झलक रहा था। काश मैं उसकी मदद कर पाता, किसी तरह उसके चक्रों को खोल पाता। अगर उसके चक्र जाग जाएं, तो शायद वह अपनी यादों को याद रख पाए। ग्रेस स्तब्ध खामोशी में बैठी रही। मार्कंडेय ने गंभीरता से सिर हिलाया। अश्वत्थामा कभी दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक था, लेकिन अब वह अपने ही शरीर में कैदी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक और लंबा सन्नाटा उनके बीच फैल गया। ग्रेस ने अश्वत्थामा की ओर देखा, उसे एक नई रोशनी में देखते हुए। पहली बार उसने उसे एक अमर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि समय के बोझ से दबे, मृत्यु से भी बदतर नियति में फंसे एक आदमी के रूप में देखा। कुछ समय बाद ग्रेस ने हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखा, नीचे अनंत रूप से फैले बादलों का विशाल विस्तार देखते हुए। आकाश एक चमकदार नीले रंग का था। उगते सूरज की सुनहरी चमक क्षितिज को रंग रही थी। इसमें कुछ शांत और जबरदस्त था, जैसे दो दुनियाओं के बीच लटकना। उसके पास मार्कंडेय अपनी आंखें बंद किए गहरी ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसकी सांसें स्थिर और लयबद्ध थीं। ग्रेस अपनी सीट पर पीछे झुकी। उसका दिमाग भटकने लगा। अतीत की यादें अनचाहे उभर आईं, एक दूसरी जिंदगी की परछाइयां, इससे पहले जब प्राचीन शाप और कॉस्मिक एनर्जी उसकी हकीकत नहीं बनी थीं। अतीत में सूरज ने आश्रम को सुनहरी चमक में नहलाया था। जब ग्रेस बाहर निकली, उसके दिल में एक ताजगी और कदमों में हल्कापन था जो उसे हमेशा के लिए गायब लगा था। तनाव, निराशा का बोझ, सब गायब। हवा साफ और सुगंधित थी, खिलते चमेली और जंगली फूलों की मादक गंध से भरी। पक्षी मधुर धुनें गा रहे थे और हल्की हवा ऊंचे पेड़ों के बीच प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट ले जा रही थी। उसने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। आश्रम विशाल था, प्रकृति की गोद में बसा एक स्वर्ग। एक भव्य केंद्रीय संरचना के पीछे छोटी छोटी झोपड़ियों की कतारें बिखरी थीं, प्रत्येक साधारण और शांत। उनकी छप्पर की छतें धरती के साथ मिल रही थीं, जैसे वे उससे उगी हों। प्राचीन बरगद और पीपल के पेड़ अपनी टहनियों को आकाश की ओर फैलाए थे। उनकी पत्तियां प्रार्थना में उठे हाथों की तरह हिल रही थीं। छात्रों का एक समूह पूर्ण सामंजस्य में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। उनकी हरकतें तरल, उनका ध्यान गहरा।
उनके पैरों के जमीन पर रगड़ने की आवाज पत्तियों की सरसराहट के साथ मिल रही थी, अनुशासन और ताकत का एक नृत्य। एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे एक गुरु पैर मोड़कर बैठे थे, उनकी आंखें आधी बंद थीं, ध्यान में डूबे हुए, जब वे धीरे से कुछ छात्रों से बात कर रहे थे। उनके सिर श्रद्धा में झुके थे, उनके शब्दों को सूखी मिट्टी की तरह सोखते हुए जो बारिश पीती है। पास में धनुष लिए लड़कियों की एक कतार ने सुंदर सटीकता के साथ तीर छोड़े, तारों की टंकार और तीरों के निशाने पर लगने की हल्की ठक की आवाज हवा में गूंज रही थी। ग्रेस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। इस जगह की सुंदरता और शांति उसके उथल-पुथल से दुनिया भर अलग लग रही थी। और फिर उसने उसे देखा, मार्कंडेय, वह लड़का जिसके पास युगों का ज्ञान था। वह मिट्टी में घुटनों के बल बैठा था, उसके हाथ फूलों की क्यारी को सावधानी से संभाल रहे थे। वह धीरे से गुनगुना रहा था, एक ऐसी धुन जो समय से भी पुरानी लगती थी। वह उसकी ओर बढ़ी, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। मार्कंडेय, उसने धीरे से पुकारा। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा एक चमकदार, लड़कपन भरी मुस्कान में खिल गया। तुम जाग गई, उसने कहा, अपने हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? बहुत, उसने स्वीकार किया। मुझे बहुत समय बाद इतना सुकून महसूस हुआ है। अच्छा, उसने कहा, एक कुदाल उठाकर फिर से मिट्टी की ओर मुड़ते हुए। तुम्हें ऐसा ही महसूस करना चाहिए। उसने उसे कुछ पल तक काम करते देखा। तुम बागवानी करते हो? बिल्कुल, उसने जवाब दिया, एक छोटे पौधे के आसपास की मिट्टी को सावधानी से दबाते हुए। यह मेरे लिए ध्यान की तरह है। ग्रेस ने सिर झुकाया। वह कैसे? वह बिना ऊपर देखे मुस्कुराया। पौधे हमारे जैसे हैं। उनके पास भावनाएं हैं। जब तुम उनके साथ दया से पेश आते हो, वे फलते फूलते हैं। जब तुम उनकी उपेक्षा करते हो, वे मुरझा जाते हैं। हर जीवित चीज प्यार और देखभाल का जवाब देती है। ग्रेस, क्या तुम सच में इसमें मानते हो? मार्कंडेय ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उस अजीब, प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। मैं सिर्फ यह नहीं मानता, मैं इसे जानता हूं। पौधे सुनते हैं। वे ठीक करते हैं। अगर तुम्हें धैर्य हो तो वे जीवन के रहस्य बता सकते हैं। ग्रेस के सीने में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, उसके शब्द उसे एक नरम आलिंगन की तरह लपेट रहे थे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, तभी एक आवाज ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ी और एक साधारण सफेद चादर में एक युवा लड़की को अपनी ओर आते देखा। महर्षि तुमसे मिलना चाहते हैं, लड़की ने शांत मुस्कान के साथ कहा। ग्रेस ने मार्कंडेय की ओर देखा, उसका दिल धड़क रहा था। उसने उसे एक छोटा सा सिर हिलाया। जाओ, उसने फुसफुसाया। तुम्हें अपने जवाब मिलेंगे। वह धीरे से उठी, उसकी नब्ज तेज हो रही थी क्योंकि वह लड़की के पीछे आश्रम में चली। प्रत्येक कदम उसे सत्य के करीब ले जा रहा था, और इसके साथ उसके दिल में आशा की एक चिंगारी टिमटिमाने लगी। ग्रेस ने लड़की का पीछा किया, उसके कदम हल्के लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं ग्रेस हूं, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुड़ी, उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। मैं नंदी हूं, उसने जवाब दिया। उसने क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां चट्टानें धुंध में डूब रही थीं। वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने फुसफुसाया। ग्रेस की नजर लड़की के इशारे का पीछा करती हुई गई। एक बूढ़ा आदमी चट्टान के किनारे पर खड़ा था, उसकी पीठ दुनिया की ओर थी। उसकी मुद्रा प्रभावशाली थी, उसके हाथ पीछे बंधे थे, उसकी आकृति मूर्ति की तरह स्थिर थी। लंबे सफेद बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, और एक बहती दाढ़ी ने एक ऐसे चेहरे को घेरा था जो ज्ञान और अनकही कहानियों की बात करता था। उसके साधारण वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे किसी प्राचीन ऋषि का परिधान। वह सावधानी से उसकी ओर बढ़ी, प्रत्येक कदम नापा हुआ, उसकी नब्ज तेज हो रही थी। नमस्ते, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी उसे अपने घुलने की कोशिश का अटपटा वजन महसूस हुआ। यह शब्द उसकी जुबान पर विदेशी, अप्रशिक्षित लगा। वह धीरे से मुड़ा। उनकी आंखें मिलीं, और एक दिल की धड़कन के लिए दुनिया रुक गई। उसकी सांस अटक गई। यह वही है। यह एहसास उसे एक ज्वारीय लहर की तरह टकराया, उसके विचारों को तोड़ता हुआ इससे पहले कि वह शब्द बना पाती। इन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे ढूंढो। और अब उसके शरीर में एक कंपन दौड़ा। उसे यकीन नहीं था कि यह ठंडी शाम की हवा से था या उस अविश्वास से जो उसके सीने को जकड़ रहा था। महर्षि ने उसे एक भावहीन नजर से देखा, फिर धीरे से सिर झुकाया, उसकी मौजूदगी को स्वीकार करते हुए। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई, जैसे दूर का गरजता बादल हवा में गूंजी। तुम बहुत दूर से आई हो। ग्रेस की आवाज कांप गई। मैं यहाँ अपनी माँ के लिए आई हूँ। मुझे पता है, उन्होंने नरमी से कहा। मैंने तुम्हें अपने दर्शनों में देखा था। दर्शन, उसने दोहराया, उसका अविश्वास उत्सुकता में तेज हो गया। तुम अकेली नहीं हो जिसे दैवीय मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। जो दर्शन तुम्हें मिलते हैं, वे तुम्हारे सामने रखा हुआ एक रास्ता है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और अगर तुम इस यात्रा पर चलने का चुनाव करो तो वह तुम्हें मार्गदर्शन करते रहेंगे।
ग्रेस ने अपने सीने में एक विस्मय भरा खिंचाव महसूस किया। भगवान मुझसे दर्शनों के जरिए बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा। उसके घुटने कमजोर पड़ गए। और आपने मुझे अपने दर्शनों में देखा? हाँ, मैं तुम्हें खोज रहा था। जब तुम मुझे मिली तभी मैंने तुम्हें बुलाया। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज हवा में फुसफुसाहट बन गई। आपने मुझे क्यों बुलाया? महर्षि की नजर स्थिर थी, उनके शब्द सोचे समझे। क्योंकि जितना तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, उतनी ही मुझे तुम्हारी जरूरत है। ग्रेस के चेहरे पर भ्रम छा गया। मेरी मदद? आपको मेरी मदद चाहिए? उन्होंने सिर हिलाया, उनका चेहरा अपरिवर्तित। तुम अपनी माँ को ठीक करने के लिए संजीवनी खोज रही हो? उसकी सांस अटक गई। हाँ, मैं तुम्हें अपना ज्ञान और मार्गदर्शन दूंगा, उन्होंने कहा। तुम एक वैज्ञानिक हो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वह दवा बनाने देगी जिसकी तुम्हारी माँ को जरूरत है। तुम्हें जल्दी ही इलाज मिल जाएगा। उसके सीने में आशा की एक चिंगारी नाच उठी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। लेकिन उन्होंने आगे कहा, उनकी आंखें गहरी हो गईं, मुझे तुमसे संजीवनी के साथ कुछ और करने की जरूरत है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या और? उनकी आवाज एक गहरे कुएं में पत्थर की तरह गिरी। मैं चाहता हूं कि तुम उससे एक जहर बनाओ। यह शब्द उसे एक प्रहार की तरह लगा। जहर? हाँ। हवा और तेजी से सनसनाने लगी क्योंकि उनके बीच सन्नाटा फैल गया। ग्रेस एक कदम पीछे हटी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं एक इलाज के लिए आई थी। आप मुझसे जहर बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? महर्षि की आंखें दुख से भर गईं, अनदेखे बोझों से भारी। क्योंकि समय आ गया है, उनकी आवाज पछतावे से टूट गई। उसका दुख अब खत्म होना चाहिए। ग्रेस को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई। किसका दुख? उसने फुसफुसाया। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे अपनी आत्मा की शांति में सांत्वना तलाश रहे हों। मैंने उसका दर्द देखा है। भगवान का दर्शन स्पष्ट था। वह मुझे उसका दुख खत्म करने के लिए कहा है। यह मेरा कर्तव्य है, मेरा बोझ है। भगवान ने आपसे जहर बनाने को कहा। ग्रेस की आवाज कांप रही थी। उनकी आवाज नरम हो गई, जैसे वे हजारों जन्मों का बोझ ढो रहे हों। मैं तुम्हें उसकी कहानी बताऊंगा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें दूर समय की धुंध में चट्टानों से परे देख रही थीं। ग्रेस ने उन्हें देखा, उसका दिल जिज्ञासा और संदेह से धड़क रहा था। उसका नाम, उन्होंने शुरू किया, मंदाकिनी है। वह 7,000 साल पहले पैदा हुई थी। ग्रेस की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जिंदगी भगवान और दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दी, उन्होंने आगे कहा। उसकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी, उसकी आत्मा रोशनी से भरी थी। एक दिन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा कि वह अपने लिए क्या चाहती है। उसकी बस एक ही इच्छा थी, अमरता, ताकि वह समय के अंत तक मानवता की सेवा कर सके। अमरता? ग्रेस ने अविश्वास में फुसफुसाया। महर्षि ने सिर हिलाया। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। पहले कुछ हजार सालों में उसकी जिंदगी एक आशीर्वाद थी। उसने बीमारों को ठीक किया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया और दुखी लोगों को शांति दी। उसका अस्तित्व उद्देश्य से भरा था। लेकिन लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वह बदलने लगी। दुनिया बदलने लगी, लेकिन वह वैसी ही रही। जो कभी उसके दिल को खुशी देता था, दूसरों की मदद करना, वह खोखला हो गया। उसे अब अपनापन नहीं लगता था, न ही वह इंसान जैसी महसूस करती थी। वह खाली हो गई। ग्रेस का सीना सुनते हुए सिकुड़ गया। और फिर आया गुस्सा। वह उन लोगों से नाराज होने लगी जो उसकी मदद मांगते थे, उनकी अनथीन जरूरतों से, उनकी मदद की पुकारों से जो कभी रुकती नहीं थीं। उसका उद्देश्य एक जेल बन गया। उसे पता था कि उसे प्यार महसूस करना चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ कड़वाहट महसूस होती थी। वह रुके, सन्नाटा दुख से भारी था। फिर उसने एक गलती की, एक भयानक गलती। ग्रेस ने सांस रोकी। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, वही जिंदगी जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था। ग्रेस का दिल डूब गया। उसने आत्महत्या की। हाँ, महर्षि ने कहा। लेकिन वह मर नहीं सकी। अमरता मृत्यु के सामने झुकती नहीं। इसके बजाय उसकी आत्मा सिकुड़ गई और उसका शरीर सड़ने लगा। वह कमजोर हो गई, नाजुक। उसका दर्द असहनीय हो गया। वह अनंत यातना में जी रही है। वह ग्रेस की आंखों में देखे, उनकी नजर अडिग थी। मैं उसकी पीड़ा खत्म करना चाहता हूं। ग्रेस पीछे लड़खड़ा गई, उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने अपना सीना पकड़ा, उसकी सांसें उथली थीं। मेरे प्रयास, सब कुछ। उसकी आवाज टूट गई। मैंने जो कुछ किया, यहां आना, आपके मार्गदर्शन पर विश्वास करना, सब बेकार है। मुझे कहानियां नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए आई थी और आप मुझे एक परीक्षा सुना रहे हैं। वह मुड़ी, उसका संकल्प सख्त हो गया। मेरा यहां आना गलती थी। मुझे अपनी माँ के पास होना चाहिए। मैं अब जाऊंगी। उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा।
क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? महर्षि की आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। ग्रेस ठिठक गई, उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। वह यहाँ है, उन्होंने धीरे से कहा। मैं तुम्हें वह करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम करना नहीं चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतना मांगता हूं, उससे मिलो, सिर्फ एक बार। एक लंबे पल तक दुनिया जैसे सांस रोके खड़ी थी। आखिरकार ग्रेस ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। महर्षि ने अपने हाथ से इशारा किया, उनके कदम धीमे और सोचे समझे। मेरे पीछे आओ। खामोशी में वे साथ चले, हवा पेड़ों के बीच फुसफुसा रही थी। वे एक छोटी एकांत झोपड़ी की ओर बढ़े। महर्षि ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, उनका हाथ रुका जैसे उनके उंगलियों के बीच एक चुपचाप प्रार्थना लटकी हो। फिर उन्होंने उसे धकेला। ग्रेस ने अंदर झांका, उसकी आंखें मंद रोशनी में ढल रही थीं। उसकी नजर कपड़ों की तहों के नीचे एक स्थिर आकृति पर टिकी, निश्चल, नाजुक और भयावह रूप से स्थिर। शरीर कड़ा दिख रहा था, लगभग लकड़ी जैसा, त्वचा गहरी और टूटी हुई जैसे पुरानी छाल। वह जिंदा नहीं है, ग्रेस ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि वह मुड़ पाती, वह लाश हिली। ग्रेस डर से पीछे हटी, उसकी सांस गले में अटक गई क्योंकि उसने उस प्राचीन आकृति को हिलते देखा। सूखे धन से होठों से एक धीमी, रूखी सांस निकली। उस औरत का चेहरा एक खोखला मुखौटा था, उसके गाल धंसे हुए, उसकी त्वचा भंगुर हड्डियों पर पतली खिंची हुई थी। उसके सिर पर कुछ बिखरे हुए बाल चिपके थे, और उसका बिना दांतों वाला मुंह खुला था जैसे सांस लेना भी एक बोझ हो। उससे दर्द की लहरें निकल रही थीं, पीड़ा का एक जीवित रूप। ग्रेस पीछे लड़खड़ा गई, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। यह यह सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया क्योंकि वह झोपड़ी से बाहर खुली हवा में ठोकर खा गई। महर्षि चुपचाप उसके पीछे आए। तुम उसकी मदद कर सकती हो, उन्होंने कहा, उनकी आवाज स्थिर थी। उसकी मदद? ग्रेस ने उनकी ओर मुड़कर कहा। उसने पहले ही खुद को खत्म करने की कोशिश की, और वह काम नहीं किया। मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? संजीवनी, महर्षि ने जवाब दिया, उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। यह भगवान का आशीर्वाद है। यह किसी भी घाव को ठीक कर सकती है, किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है। लेकिन सही ज्ञान के साथ इसे एक घातक जहर भी बनाया जा सकता है। ग्रेस की आंखें सिकुड़ गईं। अगर आप यह सब जानते हो, तो तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? इंतजार क्यों? महर्षि की नजर कभी नहीं डगमगाई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ग्रेस, उन्होंने कहा। संजीवनी कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसमें कॉस्मिक शक्ति है। यह किसी भी जमीन पर सिर्फ एक बार उगती है, और इसके जड़ लेने के बाद वह जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। वह एक कदम और करीब आए। जब इसके बीज पकते हैं, वे हवा के साथ अपनी अगली जगह पर चले जाते हैं। इसे उगने में 10 साल लगते हैं, और खिलने में 2 साल, और कोई नहीं जानता कि यह कहाँ उगेगी। ग्रेस की सांस तेज हो गई। लेकिन तुम, महर्षि ने कहा, उनकी आवाज धीमी हो गई, भगवान ने तुम्हें चुना है। वह चाहते हैं कि तुम संजीवनी ढूंढो। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ग्रेस का दिल तेजी से धड़का। भगवान चाहते हैं कि मैं इसे ढूंढूं? हाँ, महर्षि ने उसे देखा, उनके शब्दों में नीति का वजन था। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ग्रेस का दिमाग चकराया, उसके विचार एक अराजक भंवर में थे। वह अभी भी मंदाकिनी के दुख का वजन अपनी आत्मा पर महसूस कर सकती थी। उसने जो देखा, उसे नकार नहीं सकती थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे चुनना था। मैं करूंगी, ग्रेस ने फुसफुसाया। महर्षि के कठोर चेहरे पर राहत की एक चिंगारी नरम हो गई। जाओ और आराम करो। हम जल्दी फिर बात करेंगे। जब ग्रेस मुड़ी, उसका दिल अनिश्चितता और डर से धड़क रहा था। उसने देखा कि छाया में एक आकृति इंतजार कर रही थी। मार्कंडे आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक छोटी, जानने वाली मुस्कान थी। वापस स्वागत है, ग्रेस, उन्होंने कहा। कैसा रहा? ग्रेस ने थकी हुई आह भरी। महर्षि चाहते हैं कि मैं एक जादुई फूल ढूंढूं जो कुछ भी ठीक कर सकता है। लेकिन यह कैसे संभव है? मुझे नहीं पता कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। मार्कंडे ने उसे एक पल तक देखा, फिर जवाब दिया, तो तुम सोचती हो कि ऐसा फूल जो कुछ भी ठीक कर सकता है, उसका होना असंभव है? ग्रेस की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दवा का अध्ययन करने में, विज्ञान के जरिए जिंदगियां बचाने में लगा दी है। यह बिल्कुल असंभव है कि कोई एक उपाय हो जो हर बीमारी को ठीक कर सके।